नमस्कार, राधे राधे मित्रों। बासोड़ा, कहीं पे हम इसे बसोड़ा भी कहते हैं। शीतला सप्तमी का भी नाम दिया जाता है और शीतला अष्टमी का भी नाम दिया जाता है। मित्रों, ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है, चली आ रही है और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन है। माँ शीतला की पूजा होली के बाद शुरू होती है। मित्रों, अगर हम इसकी बात करें कि ये पूजा कब होती है, तो होली के पहले सोमवार को भी कुछ महिलाएं इसका पूजन करती हैं और कुछ महिलाएं वीरवार को भी इसका पूजन करती हैं। कहीं पे सप्तमी को और कहीं को अष्टमी को इसको पूजा होता है। मित्रों, माँ शीतला की पूजा की अगर हम बात करें तो इसको बासोड़ा कहते हैं। बासोड़ा का मतलब बासी का मतलब एक दिन पहले खाना बना के रखा जाता है और जिस दिन इसकी पूजा की जाती है उस दिन कुछ भी गर्म ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता। मित्रों, इसकी शुरुआत काफ़ी सालों से बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसी को हमारा समाज, हमारा ग्रामीण, हमारे सभी बंधु पालन करते आ रहे हैं। इस दिन महिलाएं बहुत ही तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ इसकी तैयारियां करती हैं। काफ़ी दिन से इसकी तैयारियों में लग जाती हैं। मित्रों, अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो इसका एक अलग ही खाना बनता है, सबसे शुद्ध, सबसे अलग। उसमें कोई झूठ का कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मित्रों, इसमें मीठे चावल गुड़ डाल के बनाए जाते हैं और दूध की दही जमाई जाती है। कुछ पुए, मालपुए भी बनाए जाते हैं और उनको पूजा से एक दिन पहले, अगर सप्तमी मनानी है तो छठवीं को एक दिन पहले, अष्टमी मनानी है तो एक दिन पहले सप्तमी को बना के रख दिया जाता है। मित्रों, अगले दिन सुबह सवेरे सबसे ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं जागती हैं और अंधेरे में ही सूर्य निकलने से पहले इसकी पूजा की जाती है। अगर हम इसकी पूजा की बात करें तो हल्दी और जिससे हम होली पूजते हैं वो कुछ मालाएं महिलाएं पहले ही निकाल के रख देती हैं। बुरकली जो गोबर की बनती हैं मालाओं के रूप में, उनको भी पहले रख दिया जाता है। उनको भी साथ में लेके जाते हैं बच्चों के लिए। और मित्रों, ये हमारे जो परिवार के बच्चे होते थे, आजकल तो थोड़ा आधुनिक ज़माना आ गया है, आधुनिक युग आ गया है, लेकिन पहले क्षय रोग, अस्थमा और जो पुरानी बीमारियां होती थीं, इनसे हमारी माता शीतला का प्रकोप, हमें पुराने सभी चीज़ों से माता शीतला की पूजा हम करते थे तो वो ही हमें बचाती थी, ऐसा मानते आ रहे हैं और ऐसा मानना है। माँ शीतला हम सबकी रक्षा करती हैं। मित्रों, पुराने टाइम की अगर हम बात करें, पहले करते हैं हम इसकी पूजा की बात, तो हल्दी, रोली और चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान भी लेके जा सकते हैं। मित्रों, हम इसके बासी की अगर बात करें तो एक जोत बत्ती, अगरबत्ती भी नहीं जलाई जाती। हम लेके जाते हैं दिया, लेकिन उसको बिना जलाए ठंडा दिया जिसको बोला जाता है, वहीं पे एक तरफ माता के रखते हैं और इसकी पूजा विधि बताएं। मित्रों, सारी महिलाएं मोहल्ले ग्रामों की गीत गाते हुए नए वस्त्र पहन के सुबह सुबह अंधेरे में 4:30 बजे, 5 बजे सभी मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर पहुंच जाती हैं माता शीतला के मंदिर में। यानी कि माता शीतला का जो एक स्थान बनाया जाता है, जो कि हर गांव में होता है। भूमिया का भी स्थान होता है, माता शीतला का होता है और माँ पथवारी का भी एक स्थान अलग होता है। तो सीता मातला की पहले पूजा की जाती है। और उससे भी पहले मित्रों, अगर हम बात करें तो महिलाएं जब निकलती हैं अपने घर की जो देहरी होती है, घर का दरवाज़ा दोनों तरफ पानी डाला जाता है, सींचा जाता है, यानी छींचन किया जाता है। हल्दी से एक स्वास्तिक सादिया का भी निशान बनाया जाता है। गीत गाते हुए सारी महिलाएं वहां पहुंचती हैं और वहां पूजन किया जाता है माँ शीतला का। उनको भोग लगाया जाता है, उनको दूध दही चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं, पहले होता था लेकिन अब ये परंपरा बंद हो चुकी है। एक हमारे गांव के जो सफाई करने वाला समाज होता था, वो अपने मुर्गों को लेके
मित्रों वहाँ पे आ जाते थे और हमारे छोटे बच्चों के ऊपर मुर्गे को पकड़ के उसके पैरों को और उनके ऊपर घुमाया जाता था और वो जब अपने पंखों से हवा करते थे, पंख ऊपर नीचे जब मुर्गे करते थे तो कहते हैं उनके पंखों से आने वाली हवा से हमारे बच्चों को जो कुछ क्षय रोग होता है या किसी भी तरीक़ा का कोई बीमारी होती है तो मित्रों वो दूर हो जाती थी। ऐसा हमारा समाज, हमारे बुज़ुर्गों का कहना है, लेकिन वो परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके बारे में आपका क्या राय है मित्रों, आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। और मित्रों इसके बाद जाती हैं पथवारी पे भी पूजा की जाती है और गांव की जो भूमियाँ होती है उनकी भी पूजा की जाती है। पुए, मालपुए और मीठे चावल सब इत्यादि से पूजा की जाती है। मित्रों गाना बजाना होता है। और मित्रों अगर हम बात करें इसकी पूजा के बाद पूरे दिन भर के लिए खाना, पहले तो पूरे दिन के लिए खाना एक साथ बन जाता था मित्रों, लेकिन अब कुछ पढ़ा लिखा मॉडर्न ज़माना आ गया है जो कि कहते हैं हमें ये कल का खाना नहीं खाना, तो उनके लिए कुछ पूजने के लिए खाना ज़रूर बनाया जाता है। और सुबह सबसे पहले वही एक गिलास सबको खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो दोपहर को गर्म खाना बना सकते हैं, लेकिन जितना हो सके तो गर्म खाने से एक दिन के लिए बचना चाहिए। उसी प्रसाद को, जो मीठा चावल, गुड़, पुए जो भी हैं, वो माँ को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में हम सबको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है जो माँ शीतला की आशीर्वाद हमें मिलता है। मित्रों अगर हम माँ शीतला की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे नज़दीक, हम फरीदाबाद बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो गुड़गामा में माँ शीतला का मंदिर है, लेकिन ये हमारी एक कुल देवी मानी जाती हैं। और ऐसे ही हर गांव में, हर समाज में एक उनकी माँ शीतला का मंदिर कहीं ना कहीं से होता है जुड़ा हुआ, जिसको वो एक मानते हैं, हर साल वहाँ पे जाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं मित्रों, उनका आशीर्वाद लेते हैं। मित्रों अगर हम इनमें बात करें तो वो जो बुरकली वगैरह सब होती हैं सब उनको चढ़ाया जाता है और माता का आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद शाम तक वही भोजन चलता है। शाम के टाइम फिर हम ताज़ा खाना बनाते हैं और उसको ग्रहण किया जाता है। तो मित्रों ये थी जानकारी माँ शीतला के बांसवाड़ा की। आपको ये छोटी सी मेरी द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी, आप ये जानकारी हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।